रिंकी ने दीवार पर एक खौफनाक मुस्कान देखी, जो उसे और भी ज्यादा डराने लगी। क्या यह सच है, या बस उसका मन है जो उसे भ्रमित कर रहा है? ऐसे सवाल उस पर तारीख की तरह छाए हुए हैं। अब अर्जुन के मानसिक स्वास्थ्य पर बात करें। उसकी हालत उसके पिता की मौत और छात्र की आत्महत्या की घटनाओं से वाकई बुरी तरह प्रभावित हुई है। क्या ये दर्दनाक अनुभव उसके मन में गहरे जख्म छोड़ गए हैं? रिंकी को चौथी तस्वीर में आदित्य का चेहरा दिखता है, जिसने भी अंजू की तरह गंभीर मानसिक समस्याओं का सामना किया। ये एक और रहस्य है, जो उस सच्चाई को और भी गहरा करता है, जिसे वो समझने की कोशिश कर रही है। आदित्य के प्यारे कुत्ते जेरी की अचानक मृत्यु ने उसे गहरे दुख में डाल दिया। इस दुख ने न जाने उसकी खाने पीने की आदतों पर क्या असर डाला है। क्या उसके अंदर का अंधेरा कभी खत्म होगा? रिंकी अस्पताल में जब मरीजों से मिलती है, तो उसे अजीब चेहरे और डरावनी आवाजें सुनाई देती है। यह उसके मानसिक संतुलन को और भी बिगाड़ने का काम कर रहा है। क्या ये सब उसकी चिंता बढ़ाने के लिए ही है? अस्पताल से बाहर आते ही रिंकी के घर में एक भयानक दृश्य उसका सामना करता है। खून से सनी हुई हालत का सामना कर वह और भी घबरा जाती है। उसकी स्थिति वाकई गंभीर है। क्या वह इससे बाहर निकल पाएगी? एक खत उसके हाथ में आता है, जिसमें बताया गया है कि कैसे दानव अपने शिकार को मानसिक कमजोरी का फायदा उठाकर अपने वश में करता है। ये जानकारी उसे और भी ज्यादा डरा देती है। वीडियो में ये भी बताया गया है कि एक व्यक्ति ने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए बलिदान दिया। क्या वो दानव के प्रभाव को और बढ़ा गया? ये सवाल उसके दिमाग में गूंजने लगते हैं। इस दानव की काली चालों के कारण एक व्यक्ति ने आत्महत्या का निर्णय लिया। क्या वो सच में खुद को बचाने का एक तरीका सोच रहा था? ये एक और आशंका है, जो सबको चौंका देती है। रिंकी के कमरे में अचानक तेज हवा चलने लगती है, उसके बाल उड़ने लगते हैं। उसकी आंखों में खौफ साफ झलकता है। क्या ये सब उसके लिए एक चेतावनी है? सीसीटीवी में रिंकी का चेहरा अंतिम बार एक डरावनी मुस्कान के साथ देखा गया। क्या उसने खुद को नुकसान पहुंचाया? ये नज़ारा सभी को चौंका देने वाला है। इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े होते हैं। क्या ये शाप समाप्त हो गया है, या दानव ने अपनी अगली शिकार का चुनाव कर लिया है? ये रहस्य अब भी अनसुलझा है।